अफगानिस्तान इस समय पूरी दुनिया का केंद्र बना हुआ है। तालिबान आज सत्ता का चेहरा बन चुका है। अफगान भूमि पर 2 दशक की लंबी लड़ाई के बावजूद अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ, मगर मैं आज एक ऐसे भारतीय राजा के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने बिना खून खराबे के ही अफगानिस्तान को जीत लिया था। वो राजा और कोई नहीं बल्कि चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने मगध जैसे बड़े साम्राज्य को परास्त कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। मैसेडोनिया के सम्राट सिकंदर द्वारा 326 ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक अभियान शुरू कराने के लगभग 20 साल बाद क्षेत्र फिर से एक और आक्रमण का सामना करने के कगार पर था। इस बार सिकंदर के सेनापति सेल्कस निकोटन अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। दरअसल 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर द्वारा शासित क्षेत्र के बड़े हिस्से को जीत लिया था। दोनों की सेनाएं आमने सामने हो गईं। इस दौरान भारतीय भूमि पर कुछ अलग हुआ। इस समय जब सैन्य अभियानों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार एक सामान्य घटना थी, उस वक्त इस युद्ध का हल कूटनीतिक तरीके से निकाला गया। हालांकि यह निश्चित है कि सेल्कस ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंध नदी को पार कर लिया था। ये अभी भी हास्यकारों द्वारा बहस का विषय है। दरअसल इस युद्ध को संधि के तहत खत्म कर दिया गया। इसके तहत 305 ईसा पूर्व में सेल्कस ने चंद्रगुप्त मौर्य को अफगानिस्तान दे दिया। साथ ही ग्रीक साम्राज्य ने कांधार के अलावा अफगानिस्तान के दूसरे इलाकों पर चंद्रगुप्त का शासन स्वीकार कर लिया था। इसके बदले चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्कस को 500 हाथी, मुलाजिम, कुछ सामान और अनाज दिया। हालांकि शादी के बारे में विवरण दुर्लभ है। हुआ कुछ भी हो, मगर इससे संधि ने चंद्रगुप्त और उनके साम्राज्य के लिए भारत के उत्तर पश्चिमी ग्वालियर में विस्तार का मार्ग खोल दिया। इसके बाद मौर्य वंश और पश्चिमी ग्रीक साम्राज्य के मध्य जो राजनीतिक संबंध बने, वो महान अशोक के शासनकाल के दौरान भी कायम रहे। बता दें, यूना के राजदूत मेगास्थ जी ने चंद्रगुप्त के काल पर किताब इंदिका लिखी, जो बहुत लोकप्रिय हुई थी। इस किताब में उस समय की सारी जानकारी मौजूद है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है।